ये कहानी एक सच्ची ऐतिहासिक घटना पर आधारित है। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपकी सोच बदल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन काशी की गलियों में घने कोहरे और मंदिर की घंटियों की गूंज के बीच एक गुप्त पांडुलिपि ने सदियों से अपने भीतर छिपी अनकही कहानियों को संजो कर रखा था। कहते हैं यह पांडुलिपि देवों और दानवों के युग से भी पुरानी थी। इसे त्रिकाल वाणी कहा जाता था क्योंकि यह समय के तीनों आयामों अतीत, वर्तमान और भविष्य को देख सकती थी। इस पांडुलिपि को सिर्फ वही समझ सकता था जो अपने भीतर के तीनों आयामों को संतुलित कर चुका हो। भूतकाल के अनुभव, वर्तमान की समझ और भविष्य की चेतना। काशी विश्वनाथ मंदिर के गुप्त तहखाने में यह पांडुलिपि युगों से सुरक्षित थी। किंवदंतियों के अनुसार इसे स्वयं महर्षि व्यास ने लिखा था जब वे ध्यान में भगवान शिव से प्रेरित हुए थे। पांडुलिपि में चेतावनी दी गई थी कि जब मानवता अपनी सीमाओं को पार कर विज्ञान के नाम पर ईश्वर की रचना में हस्तक्षेप करेगी तो विनाश अवश्यंभावी होगा। वर्तमान युग में विज्ञान ने अनगिनत उन्नतियां की थीं। इंसान ने ग्रहों को अपना घर बना लिया था। रोबोट और कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने मानव श्रम को लगभग समाप्त कर दिया था और यहां तक कि मृत्यु को भी विज्ञान ने एक बीमारी की तरह मानकर उसे हराने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। लेकिन यह उन्नति एक कीमत पर आई थी। प्राकृतिक संसाधन समाप्त हो चुके थे। धरती की जैविक विविधता लगभग नष्ट हो चुकी थी और मानवता ने अपनी नैतिकता और संवेदनाएं खो दी थीं। डॉक्टर आर्यन वर्मा, जो एक ख्याति प्राप्त वैज्ञानिक थे, ने अपने शोध के दौरान एक ऐसा एल्गोरिथम विकसित किया था जो भविष्य को लगभग सटीकता से देख सकता था। लेकिन जब उन्होंने इस एल्गोरिथम को चलाया तो उन्होंने जो देखा वह उन्हें भयभीत कर गया। आने वाले 50 वर्षों में एक महाविनाश होगा जो मानवता को पूरी तरह से मिटा देगा। आर्यन ने अपने इस खोज को दुनिया के सामने लाने का निर्णय लिया, लेकिन इससे पहले उन्हें काशी बुलाया गया। काशी में उनकी मुलाकात महंत विद्याधर से हुई, जो पांडुलिपि के वर्तमान रक्षक थे। महंत ने उन्हें त्रिकाल वाणी की कथा सुनाई और कहा कि जो कुछ आर्यन ने अपने शोध में देखा है वह इसी पांडुलिपि में हजारों साल पहले लिखा जा चुका है। महंत ने बताया कि पांडुलिपि में स्पष्ट रूप से लिखा है कि मानवता के 3 प्रमुख पहलू धर्म, विज्ञान और इतिहास के बीच संतुलन खोने पर विनाश अपरिहार्य होगा। आर्यन इस पांडुलिपि को देखना चाहते थे, लेकिन महंत ने कहा कि इसे पढ़ने के लिए केवल वैज्ञानिक ज्ञान ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक संतुलन भी आवश्यक है। आर्यन को आत्मशुद्धि और ध्यान के माध्यम से इस योग्य बनना होगा। इसके लिए उन्हें 21 दिनों का विशेष साधना करनी पड़ी। इस दौरान आर्यन ने अपने भीतर के प्रश्नों से सामना किया। क्या मानवता वाकई अपने विकास में इतनी दूर चली गई है कि अब लौटना संभव नहीं? उनके साधना के आखिरी दिन जब उन्होंने पांडुलिपि को स्पर्श किया तो उनके सामने अनोखी दृश्यावली प्रकट हुई। उन्होंने देखा कि अतीत की महान सभ्यताएं जैसे अटलांटिस और लंकेश्वर कैसे अपनी ही उन्नति के कारण नष्ट हो गईं। उन्हें यह भी दिखा कि भविष्य में जब विज्ञान अपने चरम पर पहुंचेगा तो धर्म और इतिहास के महत्व को भूल जाने के कारण वही चक्र फिर से दोहराया जाएगा। पांडुलिपि ने उन्हें एक और गूढ़ संदेश दिया। विनाश को टाला जा सकता है, लेकिन इसके लिए मानवता को धर्म, विज्ञान और इतिहास के बीच संतुलन स्थापित करना होगा। यह एक ऐसा मार्ग था जिसे न तो विज्ञान अकेले तय कर सकता था, न ही धर्म। इसके लिए दोनों को एक दूसरे की ताकत को समझना होगा और इतिहास से सीखना होगा। आर्यन ने यह समझ लिया कि उनका मिशन केवल वैज्ञानिक चेतावनी देना नहीं है, बल्कि मानवता को धर्म और विज्ञान के बीच संतुलन स्थापित करने की दिशा में ले जाना है। उन्होंने एक गुप्त संगठन त्रिकाल संघ का गठन किया, जिसमें धर्मगुरु, वैज्ञानिक और इतिहासकार शामिल थे। उनका उद्देश्य था आने वाले विनाश को रोकने के लिए सही कदम उठाना। लेकिन उनका यह प्रयास आसान नहीं था। दुनिया में कई शक्तियां थीं जो इस संतुलन को बिगाड़ने के लिए सक्रिय थीं। एक तरफ धार्मिक कट्टरपंथी थे जो विज्ञान को पूरी तरह से खारिज करना चाहते थे, तो दूसरी ओर विज्ञान के उन्मादी समर्थक थे जो धर्म को पुरानी और अप्रासंगिक सोच मानते थे। दोनों ही पक्ष अपनी अपनी विचारधाराओं में इतने अंधे थे कि उन्हें इस
टकराव के परिणाम स्वरूप होने वाले विनाश का आभास नहीं था। आर्यन और उनके संगठन को लगातार इन दोनों पक्षों से चुनौती मिलती रही, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती तब आई जब एक अज्ञात शक्ति, जिसे काला चक्र कहा जाता था, ने त्रिकाल संघ के खिलाफ षड्यंत्र रचना शुरू किया। यह शक्ति पांडुलिपि के गुप्त रहस्यों को अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करना चाहती थी। आर्यन को एक ऐसा संकेत मिलता है जो उन्हें यह बताता है कि पांडुलिपि में छिपा अंतिम रहस्य ही मानवता को बचाने की कुंजी हो सकती है, लेकिन उस रहस्य को उजागर करने के लिए उन्हें समय से पहले ही इतिहास के उन पन्नों को खोजना होगा जो अभी तक किसी ने नहीं देखे। आर्यन ने काशी के महंत विद्याधर से विदा ली और अपनी यात्रा शुरू की। उनके पास अब एक उद्देश्य था, पांडुलिपि के उस अंतिम रहस्य को खोजना जो महाविनाश को टाल सकता था। लेकिन यह सफर केवल बाहरी नहीं था, यह उनके भीतर की दुनिया में भी गहराई से उतरने वाला था। पांडुलिपि ने आर्यन को जो संकेत दिया था वह उन्हें भारत के एक प्राचीन स्थान विष्णुपुर की ओर ले गया। यह स्थान प्राचीन काल में एक समृद्ध सभ्यता का केंद्र था, लेकिन समय के साथ यह इतिहास के पन्नों में कहीं खो गया। किंवदंतियों के अनुसार विष्णुपुर के विद्वान, संत और योद्धा ज्ञान के 3 अलग अलग आयामों का संतुलन साधने में माहिर थे। आर्यन ने अपने संगठन त्रिकाल संघ के सहयोगियों से संपर्क किया। उनमें से एक थी डॉक्टर समृद्धि राव, इतिहास की विशेषज्ञ जो प्राचीन सभ्यताओं और उनके पतन पर शोध कर रही थीं। दूसरी थी स्वामी अच्युतानंद, एक धर्मगुरु जिन्होंने आध्यात्मिक ग्रंथों में छिपे प्रतीकों और भविष्यवाणियों का अध्ययन किया था। तीसरे थे डॉक्टर विक्रम सेन, एक तकनीकी विशेषज्ञ जो आधुनिक विज्ञान के रहस्यों को समझने में माहिर थे। यह टीम विष्णुपुर के जंगलों में प्रवेश करती है, जहां उन्होंने प्राचीन मंदिरों और खंडहरों के अवशेष देखे। इन खंडहरों में कई गुप्त चिन्ह और शिलालेख थे जिन्हें केवल समृद्धि पढ़ सकती थीं। उन्होंने बताया कि इन शिलालेखों में एक अनोखी कथा छिपी थी, काल चक्र का रहस्य। यह कथा बताती थी कि हर सभ्यता जब अपने ज्ञान के शिखर पर पहुंचती है तो उसके सामने 2 रास्ते होते हैं, एक आत्मविनाश का और दूसरा पुनर्जन्म का। आर्यन और उनकी टीम को जल्द ही एहसास हुआ कि विष्णुपुर में पाई गई सभ्यता ने इस पुनर्जन्म के मार्ग को चुना था, लेकिन उनके प्रयासों को कुछ अज्ञात ताकतों ने विफल कर दिया था। स्वामी अच्युतानंद ने इस पर गहराई से ध्यान करते हुए कहा, यह वही ताकत है जो आज भी मानवता को विनाश की ओर धकेल रही है। इसे कई नामों से पुकारा गया है, काला चक्र, दुष्ट शक्ति या अपूर्ण सत्य। टीम ने विष्णुपुर के खंडहरों में एक गुप्त कक्ष खोजा। इस कक्ष में एक प्राचीन यंत्र था जिसे त्रिलोक व्यूह कहा जाता था। यह यंत्र पांडुलिपि में वर्णित त्रिकाल को देखने का माध्यम था, लेकिन इसे सक्रिय करने के लिए एक विशेष ऊर्जा स्रोत की आवश्यकता थी, जिसे चेतना का शुद्ध स्रोत कहा गया। डॉक्टर विक्रम सेन ने सुझाव दिया कि यह ऊर्जा केवल किसी उच्च चेतना वाले व्यक्ति से प्राप्त हो सकती है। आर्यन को तुरंत समझ में आया कि यह शक्ति उस पांडुलिपि के गूढ़ रहस्यों से जुड़ी है जिसे केवल संतुलित चेतना वाला व्यक्ति समझ सकता है। डॉक्टर समृद्धि ने त्रिलोक व्यूह को सक्रिय करने के लिए आवश्यक प्रक्रिया शुरू की। जैसे ही यंत्र चालू हुआ, पूरा कक्ष ऊर्जा से भर गया। उनकी आंखों के सामने 3 भिन्न दृश्य प्रकट हुए। पहला, अतीत का दृश्य। उन्होंने देखा कि कैसे अटलांटिस और अन्य महान सभ्यताएं अपने ज्ञान और शक्ति का दुरुपयोग करके खुद को नष्ट कर बैठीं। दूसरा, वर्तमान का दृश्य। उन्होंने देखा कि किस तरह आज की दुनिया में धर्म और विज्ञान के बीच संघर्ष मानवता को विभाजित कर रहा है। तीसरा, भविष्य का दृश्य। यह दृश्य सबसे भयावह था। धरती पर जीवन समाप्त हो चुका था। केवल धूल, आग और सन्नाटा बचा था। लेकिन इसी सन्नाटे में एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी जो संभवतः नई शुरुआत का संकेत थी। स्वामी अच्युतानंद ने इस रहस्य को समझाते हुए कहा, भविष्य का यह विनाश टाला जा सकता है, लेकिन इसके लिए धर्म और विज्ञान को एक नई दिशा में मिलकर काम करना होगा। उन्हें यंत्र से यह भी ज्ञात हुआ कि चेतना का शुद्ध स्रोत पृथ्वी पर एक विशेष स्थान पर छिपा हुआ था। यह स्थान था सप्तचक्र गुफाएं, जो हिमालय की दुर्गम पहाड़ियों में स्थित थीं। किंवदंतियों के अनुसार
इन गुफाओं में वह शक्ति छिपी थी जो मानवता को पुनः संतुलन में ला सकती थी। लेकिन यह यात्रा खतरों से भरी थी। जैसे ही टीम ने विष्णुपुर से प्रस्थान किया, उन्हें काला चक्र संगठन के एजेंटों ने घेर लिया। इन एजेंटों का उद्देश्य त्रिलोक व्यूह और चेतना के शुद्ध स्रोत को हासिल कर मानवता को अपनी मर्जी से नियंत्रित करना था। आर्यन और उनकी टीम ने अपनी सूझबूझ और तकनीकी कौशल से उन एजेंटों को चकमा दिया, लेकिन वे जानते थे कि खतरा अब भी टला नहीं था। अब आर्यन और उनकी टीम सप्तचक्र गुफाओं की ओर प्रस्थान करती है, यह जानते हुए कि यह उनकी सबसे कठिन और निर्णायक यात्रा होगी। गुफाओं में छिपे रहस्य को उजागर करना ही उनके मिशन की कुंजी थी। सप्तचक्र गुफाएं हिमालय की दुर्गम पहाड़ियों के बीच स्थित थीं, जहां तक पहुंचना एक सामान्य मनुष्य के लिए असंभव था। इस स्थान को सदियों से रहस्यमय और दैवीय माना जाता था। किंवदंतियों के अनुसार यहां 7 अदृश्य शक्तियों का वास था, जिन्हें जागृत करना ही मानवता को विनाश से बचाने का एकमात्र तरीका था। इन शक्तियों को सप्तचक्र कहा जाता था। हर चक्र मानव जीवन और ब्रह्मांड के गूढ़ रहस्यों से जुड़ा हुआ था। आर्यन और उनकी टीम ने विष्णुपुर से प्राप्त निर्देशों के आधार पर गुफाओं की ओर यात्रा शुरू की। बर्फीली हवाओं और दुर्गम रास्तों ने उनकी परीक्षा लेनी शुरू कर दी थी। स्वामी अच्युतानंद ने ध्यान की गहराई में जाते हुए कहा, यह यात्रा केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक और आत्मिक भी है। हर बाधा हमें भीतर से और मजबूत बनाएगी। गहन कठिनाइयों के बीच वे आखिरकार सप्तचक्र गुफाओं के द्वार पर पहुंचे। यह कोई साधारण गुफा नहीं थी। इसके द्वार पर प्राचीन शिलालेख अंकित थे, जिनमें चेतावनी दी गई थी, जो इस द्वार को पार करना चाहता है उसे अपने भीतर के अंधकार का सामना करना होगा। डॉक्टर समृद्धि ने शिलालेखों का विश्लेषण करते हुए बताया, यह द्वार हमारे भीतर के डर और कमजोरियों का प्रतीक है। इसे पार करने के लिए हमें अपने सबसे गहरे डर का सामना करना होगा। जैसे ही वे द्वार से गुजरे, उन्हें अलग अलग दिशाओं में खींच लिया गया। हर व्यक्ति अपने स्वयं के भय और कमजोरियों से सामना कर रहा था। आर्यन को एक ऐसे भविष्य का सामना करना पड़ा जहां विज्ञान ने मानवता का विनाश कर दिया था। उन्हें यह सवाल सताने लगा कि क्या वे सही रास्ते पर हैं। स्वामी अच्युतानंद ने देखा कि धर्म के नाम पर किए गए युद्धों ने लाखों लोगों की जान ले ली। उन्हें अपनी आस्थाओं पर संदेह हुआ। डॉक्टर समृद्धि ने इतिहास के उन क्षणों को देखा जहां सच्चाई को छुपाकर मानवता को गुमराह किया गया। ये उनके विश्वास के लिए एक कड़ी परीक्षा थी। डॉक्टर विक्रम सेन ने खुद को एक ऐसी दुनिया में पाया जहां तकनीकी उन्नति ने संवेदनाओं को पूरी तरह समाप्त कर दिया था। उन्हें एहसास हुआ कि विज्ञान ने मानवीयता का गला घोंट दिया था। हर किसी ने अपने भीतर की लड़ाई लड़ी, और जब वे इस परीक्षा में विजयी हुए, तब गुफा के भीतर का मार्ग प्रकट हुआ। गुफा के भीतर 7 अलग अलग कक्ष थे, जिनमें से प्रत्येक एक चक्र का प्रतिनिधित्व करता था। पहला, मूलाधार चक्र, अस्तित्व और जीवित रहने की मूल शक्ति। दूसरा, स्वाधिष्ठान चक्र, रचनात्मकता और इच्छा शक्ति का स्रोत। तीसरा, मणिपुर चक्र, आत्मशक्ति और नियंत्रण। चौथा, अनाहत चक्र, प्रेम और करुणा का केंद्र। पांचवा, विशुद्ध चक्र, सत्य और अभिव्यक्ति। छठा, आज्ञा चक्र, अंतर्ज्ञान और मानसिक स्पष्टता। सातवां, सहस्रार चक्र, ब्रह्मांडीय चेतना और परम ज्ञान। हर कक्ष में एक नई चुनौती थी। इन कक्षों को पार करने के लिए उन्हें अपने भीतर के उन गुणों को जागृत करना था जो प्रत्येक चक्र का प्रतिनिधित्व करते थे। पहला कक्ष, मूलाधार, बर्फ से ढका हुआ था। वहां का वातावरण ठंडा और क्रूर था। यह कक्ष जीवित रहने की शक्ति का परीक्षण था। आर्यन और उनकी टीम ने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति और एकता के माध्यम से यह कक्ष पार किया। दूसरे कक्ष, स्वाधिष्ठान में प्रवेश करते ही वे एक गर्म और सुलगती हुई भूमि पर पहुंच गए। यहां उन्हें अपनी इच्छाओं और रचनात्मकता को जागृत करना था। तीसरे कक्ष, मणिपुर, ने उनकी आत्मशक्ति को चुनौती दी। उन्हें अपनी आत्मा की शक्ति को महसूस करना पड़ा और यह विश्वास करना पड़ा कि वे अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। हर चक्र को जागृत करते हुए उनकी टीम ने अनाहत कक्ष में प्रवेश किया, जहां उनके समर्पण और करुणा की परीक्षा हुई। यहां स्वामी अच्युतानंद की गहन प्रार्थना
और ध्यान ने मार्ग दिखाया। उन्होंने अपने भीतर से उन सभी कट्टरपंथी विचारों को त्यागा जो उन्हें बाधित कर रहे थे। विशुद्ध चक्र के कक्ष में सत्य के प्रतीक के रूप में उनके सामने एक रहस्यमय वस्तु प्रकट हुई। यह एक प्राचीन शंख था जिसे फूंकने से गुफा में गूंज उठी। इस ध्वनि ने हर व्यक्ति के भीतर सत्य और स्पष्टता को जागृत किया। आज्ञा चक्र के कक्ष में उन्होंने अपने अंतर्ज्ञान का विकास किया। यहाँ डॉक्टर समृद्धि ने इतिहास के उन अनकहे पन्नों को समझा जो मानवता के पुनर्निर्माण के लिए आवश्यक थे। अंतिम कक्ष सहस्रार सबसे जटिल और रहस्यमय था। ये कक्ष ब्रह्मांडीय चेतना से जुड़ा हुआ था। यहाँ गहरे ध्यान में लीन होकर आर्यन को पांडुलिपि के अंतिम रहस्य का संकेत मिला। उन्होंने देखा कि ब्रह्मांड की प्रत्येक शक्ति एक चक्र की तरह चलती है। हर चक्र एक शुरुआत और अंत का प्रतीक है, और यही संतुलन जीवन और विनाश के बीच का अंतर तय करता है। अचानक गुफा में एक गूंज उठी। ये सप्तचक्र के जागृत होने की निशानी थी। हर कक्ष के चक्र ने अपनी ऊर्जा एकत्र की और उन्हें एक स्थान पर निर्देशित किया। वहां एक चमकदार क्रिस्टल प्रकट हुआ जिसे चेतना का शुद्ध स्रोत कहा गया। जैसे ही आर्यन ने क्रिस्टल को छुआ, उनके सामने एक नई भविष्यवाणी प्रकट हुई। इस भविष्यवाणी में बताया गया कि कैसे इस स्रोत का सही उपयोग मानवता को विनाश से बचा सकता है, लेकिन साथ ही एक चेतावनी भी दी गई। यदि इसका दुरुपयोग हुआ तो यह विनाश को तेज कर सकता है। सप्तचक्र गुफाओं से बाहर निकलते ही आर्यन और उनकी टीम ने पाया कि काला चक्र संगठन के एजेंट पहले से ही वहां मौजूद थे। इन एजेंटों की आंखों में नफरत और लालच था। वे किसी भी कीमत पर चेतना के शुद्ध स्रोत को हथियाना चाहते थे। उनके नेता रुद्राक्ष एक रहस्यमय और खतरनाक व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी शक्ति और क्रूरता के बल पर इस संगठन को खड़ा किया था। रुद्राक्ष ने तेज आवाज में कहा, आर्यन, तुमने जो प्राप्त किया है वह हमारी दुनिया को हमारी शर्तों पर चलाने के लिए आवश्यक है। इसे हमें सौंप दो, नहीं तो इसका परिणाम भयंकर होगा। आर्यन ने क्रिस्टल को अपनी पकड़ में मजबूत करते हुए जवाब दिया, इस शक्ति का उद्देश्य मानवता की सेवा है, न कि इसे गुलाम बनाने का। इसे मैं तुम्हारे जैसे लोगों के हाथ में कभी नहीं जाने दूंगा। इस पर रुद्राक्ष ने अपने एजेंटों को हमला करने का आदेश दिया, लेकिन आर्यन और उनकी टीम पहले से तैयार थे। डॉक्टर विक्रम सेन ने एक विशेष ऊर्जा शील्ड तैयार की थी जो क्रिस्टल को सुरक्षा प्रदान करती थी। इसके साथ ही स्वामी अच्युतानंद ने अपने ध्यान और मंत्रों की शक्ति से एक रक्षा चक्र बनाया जो टीम को आघातों से बचा रहा था। संघर्ष तेज हो गया। काला चक्र संगठन ने तकनीकी हथियारों और काले जादू का सहारा लिया। उनके पास ऐसे यंत्र थे जो गुफा की ऊर्जा को अवशोषित कर उनकी शक्ति बढ़ा सकते थे, लेकिन आर्यन की टीम ने अपनी सूझबूझ और एकता के माध्यम से उन्हें पीछे धकेलना शुरू कर दिया। संघर्ष के बीच रुद्राक्ष ने एक चाल चली। उसने सप्तचक्र गुफाओं के संतुलन को भंग करने के लिए एक विशेष उपकरण का उपयोग किया। इससे गुफाओं की संरचना हिलने लगी और पत्थर टूटकर गिरने लगे। गुफा के भीतर का ऊर्जा प्रवाह अस्थिर हो गया, जिससे चेतना के शुद्ध स्रोत की शक्ति भी कमजोर पड़ने लगी। आर्यन ने तुरंत स्थिति को समझा और क्रिस्टल को गुफा के भीतर ले जाने का निर्णय लिया। उन्होंने अपनी टीम से कहा, हमें इसे गुफा के मूल केंद्र में वापस स्थापित करना होगा। यही इसका सही स्थान है। केवल वहीं यह अपनी पूर्ण शक्ति प्राप्त कर सकता है। समृद्धि, अच्युतानंद और विक्रम सेन ने उनका समर्थन किया और वे सभी गुफा के भीतर लौट आए, लेकिन रुद्राक्ष और उसके एजेंटों ने भी उनका पीछा किया। गुफा के अंदर एक बार फिर सप्तचक्र कक्षों के दरवाजे खुल गए, लेकिन इस बार हर कक्ष की ऊर्जा पहले से अधिक शक्तिशाली और अनियंत्रित थी। टीम को समझ में आया कि यह गुफा अब एक अंतिम परीक्षा ले रही है। मूलाधार कक्ष में उन्हें अपने अस्तित्व के लिए अंतिम लड़ाई लड़नी पड़ी। इस बार यह केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक और आत्मिक ताकत की परीक्षा थी। आर्यन ने अपनी चेतना को स्थिर रखते हुए इस कक्ष को पार किया। स्वाधिष्ठान कक्ष ने उनकी इच्छा शक्ति को फिर से चुनौती दी। रुद्राक्ष और उसकी सेना इस कक्ष में भी आ गए थे, लेकिन उनकी लालसा और अहंकार ने उन्हें कमजोर बना दिया। इसके विपरीत आर्यन की टीम ने अपने उद्देश्य की पवित्रता से इसे पार कर लिया।
मणिपुर कक्ष में शक्ति और आत्मविश्वास का अंतिम परीक्षण हुआ। यहाँ स्वामी अच्युतानंद ने अपने ध्यान की गहराई से एक ऐसा प्रकाश उत्पन्न किया जिसने कक्ष की ऊर्जा को संतुलित कर दिया। रुद्राक्ष और उसके एजेंट इस कक्ष में अपनी शक्ति खोने लगे। अनाहत कक्ष में प्रेम और करुणा की शक्ति ने आर्यन की टीम को मार्ग दिखाया। डॉक्टर समृद्धि ने अपनी आंतरिक करुणा से इस कक्ष को संतुलित किया, जबकि रुद्राक्ष की नफरत ने उसे कमजोर बना दिया। विशुद्ध कक्ष ने सत्य की परीक्षा ली। यहाँ आर्यन ने क्रिस्टल को ऊंचाई पर स्थापित किया और देखा कि गुफा की ऊर्जा धीरे धीरे स्थिर हो रही थी। इस कक्ष में सत्य का प्रकाश चारों ओर फैलने लगा, जिसने काला चक्र संगठन के हर झूठ को उजागर कर दिया। आज्ञा कक्ष में अंतर्ज्ञान और स्पष्टता का अंतिम परीक्षण हुआ। इस कक्ष में आर्यन ने अपने भीतर की आवाज को सुना और वह मार्ग देखा जो चेतना के शुद्ध स्रोत को पूर्ण शक्ति तक पहुंचाएगा। अंतिम सहस्रार कक्ष में ब्रह्मांडीय चेतना का प्रकाश फैल गया। यह कक्ष सभी चक्रों का सार था। आर्यन ने क्रिस्टल को गुफा के केंद्र में स्थापित किया और अचानक पूरी गुफा एक दैवीय प्रकाश से भर गई। इस प्रकाश ने रुद्राक्ष और उसके एजेंटों को पूरी तरह अक्षम कर दिया। रुद्राक्ष ने आखिरी बार आर्यन को धमकी दी, लेकिन उसकी शक्ति अब पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। गुफा ने उसे और उसके एजेंटों को बाहर निकाल दिया। अब गुफा में केवल आर्यन और उनकी टीम थी। चेतना के शुद्ध स्रोत ने अपनी पूरी शक्ति प्राप्त कर ली थी। गुफा की ऊर्जा स्थिर हो गई और सातों चक्र अब एक अनंत संतुलन में थे। आर्यन ने महसूस किया कि उनकी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। गुफा ने उन्हें एक नई दिशा दी, एक ऐसी दिशा जो उन्हें इस शक्ति को दुनिया में सही तरीके से उपयोग करने के लिए मार्गदर्शन करेगी। सप्तचक्र गुफाओं से सुरक्षित बाहर निकलने के बाद आर्यन और उनकी टीम के सामने एक और बड़ी चुनौती थी। गुफा के भीतर चेतना के शुद्ध स्रोत को पुनः स्थापित कर वे पृथ्वी पर संतुलन लाने में तो सफल रहे, लेकिन यह केवल शुरुआत थी। स्रोत ने उनके सामने एक नई भविष्यवाणी उजागर की थी। इस भविष्यवाणी के अनुसार ब्रह्मांड में 3 शक्तियां सक्रिय थीं: धर्म, विज्ञान और प्रकृति। यदि इन तीनों के बीच संतुलन भंग होता है तो एक महाप्रलय सुनिश्चित है। गुफा ने संकेत दिया था कि एक गुप्त स्थान, जिसे त्रिकाल क्षेत्र कहा जाता है, इन शक्तियों को संतुलित करने की कुंजी हो सकता है। त्रिकाल क्षेत्र का उल्लेख महाभारत और वेदों में मिलता है। कहा जाता है कि यह स्थान समय और स्थान से परे है। यहाँ अतीत, वर्तमान और भविष्य एक साथ मौजूद रहते हैं। इसे केवल वे लोग देख सकते हैं जो सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते हैं। आर्यन ने तुरंत अपनी टीम को एकत्र किया। स्वामी अच्युतानंद ने गहन ध्यान में जाकर त्रिकाल क्षेत्र का मार्ग ढूंढने का प्रयास किया। उन्होंने कहा, यह स्थान हमारी चेतना से जुड़ा हुआ है। हमें इसे अपने भीतर की यात्रा के माध्यम से ही खोजना होगा। डॉक्टर समृद्धि ने इतिहास और वेदों के गहन अध्ययन से त्रिकाल क्षेत्र का एक मानचित्र तैयार किया। उन्होंने बताया, त्रिकाल क्षेत्र तक पहुंचने के लिए हमें 3 महत्वपूर्ण पड़ावों से गुजरना होगा। हर पड़ाव एक शक्ति का प्रतिनिधित्व करेगा: धर्म, विज्ञान और प्रकृति। टीम ने अपनी यात्रा शुरू की। पहले पड़ाव की ओर बढ़ते हुए वे एक प्राचीन मंदिर में पहुंचे जो हजारों साल पुराना था। यह मंदिर धर्म का प्रतीक था। यहाँ प्रवेश करने के लिए उन्हें अपनी आस्था और विश्वास का प्रमाण देना था। मंदिर के भीतर उन्हें एक गूढ़ पुजारी मिले जो कई वर्षों से इस स्थान की रक्षा कर रहे थे। पुजारी ने कहा, धर्म केवल पूजा और प्रार्थना नहीं है, यह सत्य, करुणा और न्याय का मार्ग है। यदि तुम इस राह पर हो तो ही आगे बढ़ सकते हो। आर्यन और उनकी टीम ने अपनी यात्रा और उद्देश्य की सच्चाई को पुजारी के सामने रखा। उन्होंने अपने मन की शुद्धता और सेवा के संकल्प के माध्यम से धर्म की परीक्षा पास की। अगला पड़ाव विज्ञान का था। यह एक परित्यक्त प्रयोगशाला थी जहां अत्याधुनिक तकनीक और अनुसंधान के अवशेष मौजूद थे। इस स्थान पर प्रवेश करते ही वे एक अद्वितीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI से मिले, जो वर्षों से इस प्रयोगशाला की देखभाल कर रही थी। AI ने टीम को चुनौती दी, विज्ञान मानवता का सेवक है, लेकिन यदि यह लालच और शक्ति की भूख में अंधा हो जाए तो यह विनाशकारी बन जाता है। साबित करो कि तुम विज्ञान का सही उपयोग कर सकते हो।
डॉक्टर विक्रम सेन ने एआई के सामने अपनी योजनाएं प्रस्तुत की, जिसमें विज्ञान का उपयोग मानवता के कल्याण और प्रकृति के साथ संतुलन बनाए रखने के लिए किया जा रहा था। एआई ने उनकी सच्चाई को स्वीकार किया और उन्हें अगले चरण की ओर जाने की अनुमति दी। तीसरा और अंतिम पड़ाव प्रकृति का था। यह एक गहरा जंगल था जो रहस्यमय और लगभग जादुई था। यहां हर कदम पर जीव जंतु और प्राकृतिक शक्तियां उनका परीक्षण कर रही थीं। टीम को अपने हर कार्य में संतुलन और सहानुभूति दिखानी पड़ी। स्वामी अच्युतानंद ने कहा, प्रकृति हमारी मां है। यदि हम उसका सम्मान नहीं करेंगे तो वह हमें कभी माफ नहीं करेगी। आर्यन ने जंगल में एक ऐसा पेड़ देखा जो हर क्षण अपनी आकृति बदल रहा था। यह प्रकृति के परिवर्तनशील स्वभाव का प्रतीक था। उन्हें समझ में आया कि प्रकृति स्थिर नहीं बल्कि सतत परिवर्तनशील है और इसका सम्मान ही इसके साथ सह अस्तित्व का एकमात्र तरीका है। इन तीनों पड़ावों को पार करने के बाद टीम अंततः त्रिकाल क्षेत्र के द्वार पर पहुंच गई। यह एक ऐसा स्थान था जहां समय का कोई अस्तित्व नहीं था। यहां अतीत, वर्तमान और भविष्य की घटनाएं एक साथ प्रकट हो रही थीं। त्रिकाल क्षेत्र के केंद्र में एक विशाल काल चक्र था। यह चक्र ब्रह्मांड की तीनों शक्तियों का प्रतीक था। इसे संतुलित करने के लिए टीम को एक साथ काम करना था। लेकिन जैसे ही वे चक्र को संतुलित करने का प्रयास कर रहे थे, रुद्राक्ष और उसके बचे हुए एजेंट वहां प्रकट हो गए। रुद्राक्ष ने अपनी अंतिम चाल चली। उसने काल चक्र की ऊर्जा को अपने पक्ष में मोड़ने की कोशिश की। इसने त्रिकाल क्षेत्र में असंतुलन पैदा कर दिया, जिससे समय और स्थान में दरारें पड़ने लगीं। आर्यन ने अपनी टीम से कहा, यह हमारी अंतिम परीक्षा है। हमें एक होकर इस चक्र को संतुलित करना होगा। स्वामी अच्युतानंद ने अपने ध्यान और मंत्रों से धर्म की शक्ति को स्थिर किया। डॉक्टर विक्रम सेन ने विज्ञान की ऊर्जा को संतुलित किया, जबकि डॉक्टर समृद्धि ने प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित किया। आर्यन ने चेतना के शुद्ध स्रोत का उपयोग कर काल चक्र को पुनः संतुलित किया। इससे एक तेज प्रकाश निकला, जिसने रुद्राक्ष और उसके एजेंटों को काल चक्र के दायरे से बाहर फेंक दिया। त्रिकाल क्षेत्र में शांति और संतुलन लौट आया। त्रिकाल क्षेत्र में काल चक्र को संतुलित करने के बाद आर्यन और उनकी टीम को क्षण भर के लिए शांति का अनुभव हुआ, लेकिन यह शांति अस्थायी थी। त्रिकाल क्षेत्र ने उन्हें एक अंतिम संदेश दिया। महाप्रलय का खतरा अभी टला नहीं है। ये केवल उस समय के लिए स्थगित हुआ है जब तक चेतना, धर्म, विज्ञान और प्रकृति का संतुलन पूरी तरह से बहाल नहीं हो जाता। आर्यन ने इस संदेश को गहराई से समझा। त्रिकाल क्षेत्र ने उन्हें यह भी बताया कि पृथ्वी पर कई ऐसे गुप्त स्थान हैं जहां यह संतुलन और भी अधिक गहराई से प्रभावित हो रहा है। इन स्थानों को अंतःलोक कहा जाता था। ये वह स्थान थे जहां प्राचीन सभ्यताओं ने अपनी ऊर्जा का केंद्र बनाया था। टीम को अब इन अंतलोक स्थानों पर जाना था और वहीं से महाप्रलय की अंतिम कड़ी को तोड़ना था। लेकिन इससे पहले कि वे इस यात्रा पर आगे बढ़ पाते, त्रिकाल क्षेत्र अचानक एक अद्भुत प्रकाश में बदल गया। यह प्रकाश इतना तेज था कि उन्होंने खुद को एक अलग ही आयाम में पाया। यह आयाम सत्यलोक था। इस स्थान पर केवल वही लोग पहुंच सकते थे जो अपने भीतर के अज्ञान और अंधकार को पूरी तरह मिटा चुके हों। सत्यलोक के केंद्र में एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई। यह शक्ति सत्य का स्वामी थी, जिसे ब्रह्मांड का अंतिम संरक्षक माना जाता था। सत्य के स्वामी ने कहा, आर्यन, तुमने अपनी यात्रा में सत्य, धर्म और विज्ञान का संतुलन बनाए रखने के लिए बहुत संघर्ष किया है, लेकिन यह यात्रा अब भी अधूरी है। अंतिम सत्य को समझने के लिए तुम्हें अपनी चेतना को और विस्तार देना होगा। आर्यन ने सत्य के स्वामी से पूछा, महाप्रलय को रोकने के लिए हमें क्या करना होगा? सत्य के स्वामी ने उत्तर दिया, महाप्रलय केवल बाहरी शक्तियों का परिणाम नहीं है। यह मानव मन और उसकी लालसाओं, भय और अहंकार का भी प्रतिबिंब है। जब तक मानवता अपने भीतर का अंधकार नहीं मिटाएगी, तब तक पृथ्वी पर सच्चा संतुलन स्थापित नहीं हो सकता। सत्यलोक ने उन्हें यह भी दिखाया कि रुद्राक्ष और उसके एजेंट अभी भी हार नहीं माने थे। वे महाप्रलय की शक्तियों को अपने नियंत्रण में लेने के लिए एक अंतिम प्रयास कर रहे थे।
उन्होंने कृतांत द्वार नामक एक प्राचीन स्थान का पता लगाया था जो महाप्रलय की ऊर्जा का स्रोत था। टीम ने तुरंत कृतांत द्वार की ओर प्रस्थान किया। यह स्थान अत्यंत भयावह और रहस्यमय था। यहाँ का वातावरण भारी और सन्नाटा भरा था। द्वार के भीतर प्रवेश करते ही उन्हें महसूस हुआ कि वे समय और स्थान की सीमाओं को पार कर चुके हैं। कृतांत द्वार के केंद्र में एक विशाल ऊर्जा भंवर था। यह भंवर ब्रह्मांड की सारी नकारात्मक ऊर्जा को समेटे हुए था। इसी के जरिए महाप्रलय की शक्ति फैलने वाली थी। और वहीं रुद्राक्ष खड़ा था, अपने अंतिम प्रयास में पूरी तरह डूबा हुआ। रुद्राक्ष ने अपनी सारी शक्ति भंवर को नियंत्रित करने में लगा दी थी। जैसे ही टीम वहां पहुंची, उसने एक भयावह हंसी के साथ कहा, तुम देर से आए हो आर्यन। अब यह भंवर मेरी शक्ति के अधीन है और मैं इस दुनिया को अपने हिसाब से चलाऊंगा। आर्यन ने अपनी टीम को संकेत दिया। यह उनकी आखिरी लड़ाई थी। उन्हें किसी भी कीमत पर भंवर को स्थिर करना था। स्वामी अच्युतानंद ने अपने मंत्रों और ध्यान से भंवर के चारों ओर एक सुरक्षा चक्र बनाया। डॉक्टर समृद्धि ने प्रकृति की ऊर्जा को बुलाकर इसे स्थिर करने का प्रयास किया। डॉक्टर विक्रम सेन ने अपनी वैज्ञानिक समझ का उपयोग कर भंवर को कमजोर करने के लिए एक ऊर्जा नियंत्रक उपकरण तैयार किया। आर्यन ने चेतना के शुद्ध स्रोत का उपयोग करते हुए भंवर के अंदर प्रवेश किया। यह एक जोखिम भरा कदम था, लेकिन इसके बिना भंवर को पूरी तरह स्थिर करना असंभव था। भंवर के भीतर प्रवेश करते ही आर्यन ने खुद को ब्रह्मांड की अनंतता के सामने खड़ा पाया। यह वह स्थान था जहां समय, स्थान और चेतना के सारे नियम शून्य हो जाते हैं। यहां उनकी आत्मा की अंतिम परीक्षा हुई। उन्हें अपने सारे भय, संदेह और अहंकार को छोड़ना पड़ा। चेतना के शुद्ध स्रोत ने उन्हें एक नई दृष्टि दी। उन्होंने देखा कि ब्रह्मांड का हर कण आपस में जुड़ा हुआ है और हर क्रिया का प्रभाव अनंत तक जाता है। इस बोध के साथ आर्यन ने भंवर के केंद्र में चेतना के शुद्ध स्रोत को स्थापित किया। इससे भंवर की नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे शुद्ध होने लगी। भंवर का रंग बदलकर एक सुनहरी आभा में बदल गया। रुद्राक्ष ने यह देखकर भयंकर क्रोध किया। उसने अपने शेष बल से भंवर को फिर से नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन यह उसके लिए अंत साबित हुआ। जैसे ही उसने भंवर में हस्तक्षेप किया, उसकी सारी शक्ति उसी में समा गई। भंवर ने उसे और उसकी सारी नकारात्मक ऊर्जा को निगल लिया। भंवर के शांत होते ही कृतांत द्वार भी स्थिर हो गया। महाप्रलय का खतरा टल चुका था। आर्यन और उनकी टीम ने अपने मिशन को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया था। त्रिकाल क्षेत्र ने फिर से प्रकट होकर उन्हें धन्यवाद दिया। सत्य के स्वामी ने कहा, तुमने न केवल महाप्रलय को टाला है, बल्कि मानवता को एक नया दिशा निर्देश भी दिया है। अब यह दुनिया तुम्हारे ज्ञान और साहस से प्रेरणा लेगी। टीम ने अपने अनुभवों से सीखा कि धर्म, विज्ञान और प्रकृति का संतुलन केवल बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि हर व्यक्ति के भीतर होना चाहिए। वे अपने अपने रास्तों पर लौट गए, इस संकल्प के साथ कि वे इस संदेश को हर संभव व्यक्ति तक पहुंचाएंगे। महाप्रलय का अंत एक नई शुरुआत थी, एक ऐसी शुरुआत जहां सत्य, प्रेम और करुणा का प्रकाश पूरी मानवता को मार्गदर्शन देगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में ऐसे ही रोचक कहानी के साथ। ओम नमः शिवाय।